नमस्कार। इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे रहे हैं। पहलवानों के धरने का आज 7वां दिन है। पहलवानों का कहना है कि जब तक फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां पहलवान डटे हुए हैं। 7वां दिन है। आज प्रियंका गांधी पहलवानों से मुलाकात करने के लिए पहुंची। साथ ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे, उन्होंने भी पहलवानों से बातचीत की। प्रियंका गांधी ने इस दौरान मांग की कि जब तक फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण इस्तीफा नहीं देंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है जंतर मंतर से। मोहित, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है जंतर मंतर पर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो अनेकों राजनीतिक दल है वो इन पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में उतर आए हैं और सभी राजनीतिक दलों का ये कहना है कि जो देश की बेटियां हैं, देश का नाम रोशन करने का काम विश्व के पायदान पर करती हैं, तो ऐसे में उन बेटियों की शिकायत में इतनी लेट लतीफी क्यों की गई। और मामला भी छोटा नहीं था, बल्कि यौन उत्पीड़न का था और 7 खिलाड़ियों ने शिकायत दी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कि उन्होंने उनका यौन उत्पीड़न किया है, जिसमें से नाबालिग खिलाड़ी भी थी। मगर ऐसे में उनके खिलाफ ना तो मुकदमा दर्ज किया गया था और ना कोई कार्रवाई हुई थी। मगर ऐसे में आंदोलन जो है कहीं ना कहीं एक रंग लेता नजर आ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब जो मुकदमा है वो 2 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं ब्रजभूषण शरण के खिलाफ। और मुकदमे दर्ज होने के बाद अब इस आंदोलन में एक नई आवाज उठ रही है कि उस मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, मगर ऐसे में उस मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। अगर गिरफ्तारी करनी जाती है, जब्त नहीं की जाती। दर्ज होने के बाद जो धरने पर पहलवान बैठे, उनको अब आस एक जागी है सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। 2 एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें एक पॉस्को एक्ट के तहत भी हुई। तो क्या खिलाड़ी को लग रहा है कि आगे न्याय मिलेगा? एक उसमें ऊर्जा दिखाई दे रही है। खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो ये जो पूरा मामला है ये यौन उत्पीड़न से शुरू हुआ था, मगर आज नारी सम्मान और एक राजनीतिक रसूख रखने वाले नेता के बीच ये पूरा कहीं ना कहीं मामला जाकर अटकने लगा है। आपको बता दूं कि ब्रजभूषण शरण एक राजनीतिक रसूख रखने वाले व्यक्ति हैं और ऐसे में जो खिलाड़ी हैं जो धरने पर बैठे हैं वो एक नारी सम्मान के लिए, क्योंकि जिस तरीके जो कुश्ती की खिलाड़ी हैं उनके साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर जरूर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मगर सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठता है कि जिन लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ और उन्होंने शिकायत दी, तो उनको सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा। इस देश का सबसे बड़ा जो पायदान, सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वहीं क्यों जाना पड़ा, जबकि हो सकता था कि जब शिकायत दी गई थी तो मुकदमा दर्ज किया जाता, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाती और जांच की जाती और ऐसे में आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की जा सकती थी। मगर किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी, जिससे परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा वो खटखटाया गया। और इसी दरवाजे के खटखटाने के बाद सवाल जो है कहीं ना कहीं सरकार पर, प्रशासन पर उठते नजर आए। मैं आपको बता दूं कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, यानी कि यहाँ जो जंतर मंतर है यहाँ पर पहुंचे हैं, समर्थन करते नजर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ बार काउंसिल ऑफ जींद ने भी इस पूरे प्रदर्शन का, इस धरने का समर्थन किया और कहा है कि हमारे देश की, हमारे जो बेटियां हैं, आज प्रियंका गांधी मिलना चाहिए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे, लगातार खाप पंचायत भी समर्थन दे रही है, जन सैलाब वहां पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या पहलवानों को समर्थन के लिए उनका समर्थन देश भर से मिल रहा है पहलवानों को, और समर्थन बढ़ता ही जा रहा है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक दायरा बनाया गया था जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का, विरोध प्रदर्शन करने का, धरना देने का। मगर मैं आपको दूसरी बाउंड्री दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से इसका दायरा है वो बढ़ने लगा, यानी कि लोगों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है। और नई बैरिकेडिंग में आपको दिखा दूं, ये इलाका भी जो है अब इसी धरना स्थल में ही तब्दील कर दिया गया है। एक एक कर जो लोग हैं अब इस इलाके में भी इकट्ठे होने लगे हैं, एक एक करके। बीते 7 दिनों से जिस तरीके से धरना जो चल रहा था, ऐसे में ये जो चिंगारी है वो 7 दिन पहले भड़की थी और ऐसे में धीरे धीरे 7 दिन के अंदर तमाम जो राजनीतिक दल हरियाणा के हैं वो इस धरने के अंदर जो है जुड़ चुके हैं, समर्थन कर चुके। और ऐसे में आज जब अचानक प्रियंका गांधी भी जब इस मौके इस धरना स्थल पर पहुंची तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा होनी शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी इनका जो समर्थन कर दिया है तो कहीं ना कहीं
जो सभी राजनीतिक दल हैं वो भी सक्रिय हो गए, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं इस धरने की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी यहाँ पहुंच रहे हैं। मगर सीधे तौर पर खिलाड़ियों का कहना है कि राजनीतिक मंच नहीं है जो इन खिलाड़ियों जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है उनको। जब प्रियंका गांधी और सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे, क्या कुछ उन्होंने मांग रखी? मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा? जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि जब वो यहाँ पहुंची थी उन्होंने कहा कि अगर एफआईआर दर्ज कर ली गई है तो एफआईआर की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जो समरी है वो साझा की जाए, बताया जाए कि एफआईआर के अंदर जो धाराएं लगाई गई हैं उनकी व्याख्या किस तरीके से समरी में की गई है, और अगर एफआईआर की कॉपी अगर शिकायतकर्ता को नहीं दी जाती है, इन धरना करने वाले लोगों को नहीं दी जाती है, तो कहीं ना कहीं एफआईआर के अंदर लूट जो रखे गए होंगे जिसके चलते इस एफआईआर तो कल को जो है चैलेंज भी किया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मांग जो है एफआईआर की कॉपी की भी की जा रही है, और साथ ही साथ ये भी मांग की जा रही है कि अगर एफआईआर दर्ज कर ली गई है तो आरोपी एफआईआर की कॉपी को लेकर मोहित दोनों पक्ष, इधर पहलवान भी कह रहे हैं कि एफआईआर की कॉपी उनके पास नहीं आई, उधर ब्रजभूषण ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि मेरे पास एफआईआर की कॉपी नहीं आई है। तो क्या एफआईआर की कॉपी जाने के बाद क्या कयास लगाए जा रहे हैं? क्या फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण क्या इस्तीफा दे सकते हैं आज? ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ ये कर दिया है कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वे निराधार है, और अगर उन आरोपों के अंदर 1% भी हकीकत अगर मिलती है तो वो जरूर इस्तीफा दे देंगे। और बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर के खिलाड़ियों का भी साफ तौर पर ये कहना है कि जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो सबसे पहले ब्रजभूषण को इस्तीफा देना चाहिए, या फिर सरकार को संज्ञान लेते हुए उनको इस पद से हटाना चाहिए, क्योंकि वो अपने पद का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी की जांच के अंदर हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसकी जांच को कमजोर कर सकते हैं। इस बात को लेकर जो है लगातार सवाल जो धरना स्थल से भी उठते रहे हैं, और ऐसे में प्रियंका गांधी ने भी साफ कर दिया था कि अगर ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है कनाट पुलिस थाने के अंदर तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को उनके पद से हटाना चाहिए, क्योंकि जांच के अंदर एक बड़ा रोड़ा जो है वो अटका सकते हैं। जांच का जो मोड़ है उसको नया मोड़ दे सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि हरियाणा के 90% पहलवान मेरे साथ हैं, और दूसरा कहा कि इस पूरे षड्यंत्र में कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस पीछे लगी हुई है। जी बिल्कुल, आरोप जो है इस मामले इस पूरे जो प्रकरण ये चल रहा है यौन उत्पीड़न का लेकर के आरोप जो है प्रत्यारोप जो है लगातार एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक दल लगाते आए हैं, और ऐसे में ब्रजभूषण ने खिलाड़ियों के ऊपर भी लगाया है कि मेरे पीछे जो है पूरे एक परिवार का ही एक ही परिवार के जो है लोग लगे हैं, एक अखाड़ा एक परिवार जो है इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं मेरा जो है विरोध किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये सारे आरोप जो है गलत है। मगर ऐसे में खिलाड़ियों का साफ तौर पर कहना है कि जिन्होंने हिम्मत दिखाई है तो शिकायत की है, और शिकायत की है तो धरना प्रदर्शन हुआ है, और धरना प्रदर्शन हुआ है तो एफआईआर दर्ज हुई है। यानी कि हर कोई सामने नहीं आ सकता, मगर जिन्होंने हिम्मत दिखा दी तो उन्होंने शुरुआत कर दी, और शुरुआत के बाद क्या कुछ सामने आया वो आप भी जानते हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है, कमेटी बना दी गई है और मामले की जांच की जा रही है, और ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि धरना तब तक चलेगा जब तक गिरफ्तारी ना हो। एक तरफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट के देना, दिल्ली के कनॉट प्लेस पे 2 एफआईआर दर्ज होना, एक पॉस्को के तहत एक अन्य मामले में दर्ज होना, इसके अलावा प्रियंका गांधी का धरना स्थल पर पहुंचना, सांसद का पहुंचना, केजरीवाल भी पहुंच सकते, तो क्या ये दबाव बनाया जा रहा है? हो सकता है क्या केंद्र सरकार कहे इस्तीफा देने के लिए दबाव ब्रजभूषण के ऊपर बनाए, या ब्रजभूषण इस्तीफा दे सकते हैं, या दबाव बढ़ता जा रहा है? सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जितने भी राजनीतिक दल या फिर नेता यहाँ पर पहुंचे, किसी ने भी यहाँ आकर अपनी राजनीतिक दल की चर्चा नहीं की, बल्कि सबने आकर एक शब्द जो है उस सभी ने मुख्य तौर पर कहा कि हमारे देश की बेटियां हैं, हमारे देश का मान सम्मान है ये लोग, और जिनके साथ ये गलत हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। हर राजनीतिक दल, चाहे राजनीतिक दलों की आपसी खींचतान पूरे साल पूरे वर्ष पूरी योजना के अंदर देखने को मिलती है, मगर इस जगह पर जंतर मंतर पर आकर जब राजनीतिक दल इकट्ठे हुए हैं तो सभी का एक ही बात कहना है कि जिन बेटियों के साथ गलत यौन उत्पीड़न का जो मामला सामने आया है, इसके अंदर आरोपी को कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की अगर बात करें तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर साफ कहा था कि जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को कुछ होने नहीं देंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कमेटी है वो जांच कर रही है, उसके ऊपर निगाहें जरूर टिकी हुई है। और दबाव की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दलों के दबाव जरूर माना जा सकता है कि उसके चलते ही कहीं ना कहीं जो है
सरकार की कान पर जो है दूर रेंगी है। क्योंकि मैं बता दूं कि 6 दिन से जो लोग यहाँ बैठे हुए थे, खिलाड़ी यहाँ बैठे थे, साक्षी मलिक की बात करें, विनेश फोगाट की बात करें, बजरंग पुनिया की बात करें, वो ऐसे बैठे थे। ऐसे में कोई तो तवज्जो है उनकी इस मांग को नहीं दी जाती, इस प्रदर्शन को नहीं दी जा रही थी। मगर जैसे जैसे राजनीतिक लोग यहाँ एक एक कर यहाँ पहुंचने लगे तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो धरना प्रदर्शन है अब एक ताकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। बड़ा मामला है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने राज्य का नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पदक जीते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं। इन पहलवानों ने पूरा अपना जीवन लगा दिया खेल की तैयारी को लेकर, देश के मान सम्मान को लेकर, बढ़ाने को लेकर। तो अगर इतने बड़े खिलाड़ी धरने पर बैठ रहे हैं पिछले 3 महीने से, अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, तो अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या एक निराशा थी उनके दिल में, लेकिन अब वो दिख रहा है कि अब इंसाफ इनको मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक महिला, एक बच्ची, एक छात्रा अपने घर से निकलती है अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए, तो उसके सामने 2 सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने परिवार का नाम रोशन करना, और उसके बाद दूसरी चुनौती होती है अपने देश का नाम रोशन करना। और जिन लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का जो मामला सामने आया है, वो उन्हीं 2 चैलेंज को पूरा करने के लिए अपने घर से निकली थी। मगर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जहां वो परिवार का नाम रोशन करने के लिए निकली है, तो ऐसे में एक दिन उनको देखना पड़ सकता है कि उनके परिवार का नाम खराब हो जाए किसी एक ऐसे अध्यक्ष की वजह से, एक ऐसे लोगों की वजह से, ऐसी सोच की लेकिन वजह से जो उनके मामले को लेकर क्या बीजेपी की भी फर्जियत हो रही है? क्या केंद्र सरकार भी सवाल के घेरे में, क्योंकि सांसद बीजेपी के हैं, पार्टी से जुड़ रहा है नाम, तो क्या इसलिए विपक्षी पार्टी भी निशाना साध रही है और बैकफुट पर इस मामले को लेकर बीजेपी है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जो ब्रजभूषण जो शरण है वो एक बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने यूपी के अंदर 6 बार वो एमपी रह चुके हैं और एक बार समाजवादी पार्टी से भी वह सांसद चुने जा चुके हैं। और उनके बाहुबल की कहानियां कुछ इस तरीके की हैं कि उन्होंने खुद एक बार इंटरव्यू के अंदर ये माना था कि उन्होंने खुद डीएम पर जो है पिस्तौल तान दी थी। उन्होंने ऐसी बात तक जो खुद अपने इंटरव्यू के अंदर कही थी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सत्ता के नशे में चूर जो है व्यक्तित्व अगर किसी ऐसे पद पर आकर बैठता है, राष्ट्रीय जो कुश्ती संघ के पद पर आकर बैठता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो बाहुबल है वो कहीं ना कहीं उसकी बातों में, उसकी रातों में देखने को मिल सकता है। उसी बाहुबल के चलते कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी थी वो आज जो कुश्ती के लिए जो है तैयारियां कर रही थी, अपने देश का नाम रोशन करने की तैयारियां कर रही थी, उनके परिवार की नहीं सोची, अपने देश की नहीं सोची, और अपने बाहुबल के झोंक में जो पूरा जो चला आ रहा था उनके दिमाग में, जो पूरा एक फितूर जो डला हुआ था, फितूर के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी जो प्रकरण रहा उसके ऊपर आरोप लगे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, और एक ही बात सिर्फ हर लड़की कह रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात के पीछे कुछ ना कुछ जरूर संशय जरूर नजर आ रहे हैं, जरूर ये चीज नजर आ रही है कि कुछ ना कुछ बात जरूर हुई होगी। कमेटी नजर बनाए रखिएगा आप। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मोहित हमारे सहयोगी जंतर मंतर से मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि आज क्या कुछ चल रहा है। काफी नेताओं ने